अमेरिका हमें दोस्त कहता है तो हम फूल कर कुत्ता हो जाते हैं। अगले ही दिन हमारे ऊपर 500% टैरिफ लाद दी जाती है। हम चीन की झालर बंद करने की बात करते हैं और उधर भारत में चीन के सामानों की बाढ़ आ रही है। हम चीन को परमिशन दे रहे हैं, कहीं जमीन दे रहे हैं तो कहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भारत में परमिशन दे रहे हैं। पहलगांव गलगांव की घाटी हो या गलवान घाटी हो, डोकलाम हो, कुछ भी हो, हमारे सैनिक चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भी हम यह मानने को तैयार नहीं कि हमारी कोई पोस्ट है, हमारा कोई क्षेत्र दुश्मन के कब्जे में है। अमेरिका ने आंखें दिखाई तो कभी चीन को दोस्त बना लेते हैं तो कभी पुतिन को दोस्त बताते हैं। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टल जाती और जब मुसीबत आती है तब आंखें खुल जाती है। जनता कंफ्यूज है और कंफ्यूजन का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। बिना स्पष्ट विदेश नीति के पूरे देश का मार्केट अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। हमारे देश में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक भी कंफ्यूज हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत में उत्पादन किसी से कम नहीं हो रहा है। इसके बाद भी रुपए की कीमत एशिया के सभी देशों में सबसे कम होती जा रही है। हमारे देशी विदेशी निवेशकों का कंफ्यूजन दूर होगा तभी तो निवेश बढ़ेगा। उनके कंफ्यूजन का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। कब तक हम कूटनीति के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहेंगे? प्रिय परिजनों, आज बात करते हैं विदेशी नीति की, जो इस कहावत पर आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। विदेशी नीति की बात आज इसलिए निकली है क्योंकि हाल ही में चीन ने साफ कह दिया है कि वह कश्मीर में जो सड़क बना रहा है वह पूरी तरह से भारत चीन समझौते के तहत जायज है, जबकि उधर भारत सालों से लगातार इसका विरोध कर रहा है। घोर आश्चर्य है कि कुछ समय पहले ही चीन के साथ भारत की बैठक हुई और चीन ने इधर बयान दे दिया कि हमने जो भी किया वो सही किया। चीन ने चुपचाप चक्सगाम में अवैध निर्माण जारी रखा है और हमारा देश चीन पर अभी भी दोस्ती की बातें कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी विदेश नीति को सख्त बनाते जा रहा है और हमारी विदेश नीति हिचकोले खाते हुए दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि क्या आज हम उस कंडीशन में खड़े हैं जिसमें हम अपनी विदेश नीति दूसरे देशों पर सख्ती से लागू कर सके? भारत की जनता कंफ्यूज है और वो कंफ्यूजन का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है कि चीन, रूस और अमेरिका को लेकर हमारी विदेश नीति कितनी स्पष्ट है। जबकि वीजा का मामला हो या व्यापार का, अमेरिका अपनी जगह पर अड़ा हुआ है और सख्ती से अड़ा हुआ है। चाहे हम उसको ठरकी डिसीजन कहें, वहां की संसद उसका विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी सख्ती से कोई निर्णय लेना होगा। मुद्दा यह भी है कि क्या देश की जनता को कूटनीतिक और गोपनीयता के बावजूद संक्षिप्त में ही सही लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी जानने का हक नहीं है? जबकि हर देश ऐसा करता है, हमारा देश भी करता रहा था। जो भी बैठकें होती थी, चाहे वह कूटनीतिक हो या देश के लिए गोपनीय हो, उसके बाद भी उसका सारांश देश के सामने लब्बो लुआब की तरह प्रेस वार्ता करके रखा जाता था। यह लोकतंत्र है, उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन आज हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में विदेशी नीति गुमराह सी दिखाई देती है। हम पाकिस्तान को हर बार करारा जवाब भी देते हैं और कभी पाकिस्तान के मेहमान भी बन जाते हैं। या हम यह कहना नहीं चाहते कि मेल मुलाकात जरूरी नहीं है। मेल मुलाकात तो होना ही चाहिए और खूब होना चाहिए, लेकिन हमारी नीति स्पष्ट रखकर जनता के सामने भी जताना चाहिए कि हमने ये क्यों किया और कैसे किया। हमें उसका उद्देश्य देश को पता होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चीन, अमेरिका और रूस का एक कड़ा स्टैंड हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि बिना रीढ़ के कोई भी देश तनकर खड़ा नहीं हो सकता। एक सख्त फैसला लेना होता है कि जैसे कि इजराइल ने यूएन एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं, जैसे कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्रंप खड़ा हो गया है और कह रहा है कि मदद आ रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया है। वहीं ईरान और बलूचिस्तान आज भी भारत से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारा साथ दोगे? लोकतंत्र में क्या देश की जनता को हक नहीं है कि पूरी पारदर्शिता के साथ बताया जाए कि हमने किस देश से कितने हितों के साथ समझौता किया या नहीं किया है? तो राष्ट्रीय समाचार के प्रिय परिजनों, मुद्दे पर मुक्के में आज बात इतनी ही, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी आप सोचें, आपके विचार, हमारे विचार, विचारों की स्वायत्तता है। नमस्कार।